क्योंकि मेरी इमेजिनेशन खत्म हो चुकी है, तो इसीलिए आज आपके सजेस्टेड टॉपिक्स पे वीडियो बन रहे हैं। ये इशू और अजिंक्य ने सजेस्ट किया था। वो पूछ रहे थे कि मोदी जी ने जो इस बार नेशनल एड्रेस दिया वुमेन रिजर्वेशन बिल के ऊपर, उसके ऊपर बात कीजिए सर। पर्सनली मुझे काफी ज्यादा डिसऑनेस्ट लगा। देयर आर सो मेनी रीजंस फॉर इट। उसमें जो स्टेटमेंट्स यूज की, ऊपर से जो ये नेशनल एड्रेस था, ये कंप्लीटली पॉलिटिकली मोटिवेटेड था। कैसे? सबसे पहले इसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अपोलोजाइज किया कि वुमेन कोटा का जो बिल था वो डिफीट हो गया। दूसरा, ही अक्यूज्ड अपोजिशन ऑफ द फीमेल फीटिसाइड। मुझे लगता है कि फीमेल फीटिसाइड का जो ये मेटाफर यूज किया गया है, कैटेगोरिकली गलत है जिस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया गया था। दो रीजन है। एक तो वुमेन कोटा बिल जो है वो एक्चुअली में पास किया जा चुका है 2023 के अंदर, सिर्फ और सिर्फ अप्लाई होना बाकी है, लेकिन बिल पास हो चुका है कि जो लोकसभा है उसमें 33% जो सीटें हैं वो महिलाओं के लिए रिजर्व की जाएंगी। द थिंग इज दैट कि प्राइम मिनिस्टर सेड कि कांग्रेस जो है वो एक एंटी रिफॉर्म पार्टी है और उन्होंने इसको पास नहीं करने दिया। देखिए, जो ये बिल था ये 131वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था और इसके लिए 2/3 मेजोरिटी लगती है बिल को पास होने के लिए। 2/3 का मतलब जितने भी लोग उस दिन लोकसभा में आए हैं उसमें से 2/3 66% लोगों को वोट करना था यस। यानी कि इस बारे में पहले से ही प्राइम मिनिस्टर को इंफॉर्मेशन थी कि ये बिल पास होगा या नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद भी उसको इंट्रोड्यूस किया गया। लोकसभा के अंदर गवर्नमेंट को हमेशा ऑलवेज पहले से पता होता है कि कौन सा बिल पास होगा या नहीं होगा। बहुत रेयर सर्कमस्टेंसेस में कभी भी घड़ी अटक सकती है। इसमें क्लैरिटी थी कि ये बिल पास नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद भी इसको इंट्रोड्यूस किया गया। चाहे तो वुमेन रिजर्वेशन जो है वो 543 लोकसभा के मेंबर्स पर भी अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन गवर्नमेंट इस समय चाहती है कि पहले लोकसभा की संख्या जो है वो 850 कर दी जाए और उसके बाद उसमें से जो 1/3 है उनको फीमेल के लिए रिजर्व कर दिया जाए। ओके, इफ यू वांट दैट, परंतु एक बिल पास ना होने को अगर फीमेल फीटिसाइड के साथ रिलेट किया जा रहा है या उसको मेटाफर दिया जा रहा है, देन मुझे लगता है कि इसका मतलब स्पीच लिखने वाले को फीमेल फीटिसाइड के क्राइम की ग्रेविटी नहीं पता थी। वन लास्ट थिंग, और जो ये नेशनल एड्रेस था मोदी जी का, इसमें ही ब्लेम्स कांग्रेस। देखो, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, एक दूसरे के साथ ब्लेम गेम इनके चलते रहते हैं, बट आई जेन्युइनली बिलीव इफ द प्राइम मिनिस्टर इज एड्रेसिंग द कंट्री एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, तो अपोजिशन को ब्लेम करना भी बेसिकली डेमोक्रेसी को डीलेजिटिमाइज करना है। वैसे तो अगर गवर्नमेंट एक बार पावर में आ जाए तो मैक्सिमम 6 महीने या 1 साल के बाद जो मरे हुए घोड़े हैं ना, उनको हंटर मारना छोड़ देना चाहिए। पर हम अगर कॉन्स्टेंटली ही 50 साल पहले मरे हुए लोगों के बारे में बात करते रहेंगे, सारा का सारा ब्लेम जो है वो 100 साल पहले वाले मरे हुए लोगों के ऊपर डालते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं पे हम कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट कर रहे हैं। हर किताब हमें ये बताती है कि भाई पास्ट खत्म हो गया, भाई फ्यूचर की तरफ देखो, प्रेजेंट की तरफ देखो। पर अगर अभी भी कौन, अरे वो क्या 3 बार हार चुकी, जो पॉलिटिकल पार्टी 3 बार लोकसभा इलेक्शन हार चुकी है, अगर ब्लेम अभी भी उसी के ऊपर पड़ने वाला है, तो फिर कहीं ना कहीं पे एडमिनिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम है। सो आई बिलीव जो नेशनल एड्रेस था इससे काफी डिसअपॉइंटमेंट हुई। इससे लोगों ने भी इसको काफी एंथुसियास्टिकली नहीं अप्रोच किया, बिकॉज एवरीबॉडी कुड सी कि सारा का सारा जो फोकस था वो इलेक्शन वाली स्टेट्स के ऊपर था। एक प्रकार से डिस्ट्रेस एड्रेस। क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर नेशनल एड्रेस डिडंट क्वाइट मेड अ सेंस। अगर इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता सकते थे तो थोड़ा सा लेजिटिमेट लगता कि अगर आपको ब्लेम ट्रांसफर करना है अपोजिशन के ऊपर। ऑल्सो, व्हाई शैल अपोजिशन सपोर्ट द गवर्नमेंट? अगर अपोजिशन को गवर्नमेंट के फेवर की ही पॉलिसी बनानी है, फिर तो उनको ही बना दो मिनिस्टर। दे आर अपोजिशन, इट्स द जॉब प्रोफाइल कि उनकी पॉलिसी आपसे अलग होगी। हाउ, आई डोंट नो। सो या